नमस्कार और चैनल पर वापस स्वागत है। आज बुधवार 24 दिसंबर 2025 है। आज क्रिसमस ईव है और जबकि हम छुट्टी के मूड में आ रहे हैं, मार्केट्स ने ब्रेक पा जाने से पहले हमें काफी कुछ दिया है डिस्कस करने के लिए। हम मार्केट में एक बहुत हाई दिलचस्प सेटअप देख रहे हैं। निफ्टी 26,000 के मार्क के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, गोल्ड अपने रिकॉर्ड हाइस को तोड़ रहा है और हमारे पास कुछ बीट ग्लोबल मैक्रो अपडेट्स है। यूएस जीडीपी नंबर्स से लेकर आरबीआई के लिक्विडिटी इंजेक्शन तक, जो 2026 की तरफ बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को बदल रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में आपका पोर्टफोलियो क्यों मूव हुआ या कैस्ट्रोल इंडिया में उस बड़ी ब्लॉक डील का क्या मतलब है, तो आप सही जगह पर है। चलिए इस डिटेल्ड मार्केट रिपोर्ट में गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर्स से। इंडियन मार्केट्स की शुरुआत आज मिली जुली रही। हेवीवेट स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद मार्केट ने रेजिलियंस दिखाई है। आज का ब्रॉड थीम रहा है कंसोलिडेशन। इन्वेस्टर्स छुट्टी से पहले सेफ खेल रहे हैं। द हेडलाइन नंबर्स। निफ्टी 50 इसकी ओपनिंग थोड़ी नीचे 26,170.65 पा हुई और ये एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। फिलहाल 26,150 के आसपास मंदरा रहा है। हम रफली 0.02% से 0.11% की गिरावट देख रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 26,100 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट को होल्ड किए हुए है। सेंसेक्स बीएसई सेंसेक्स लगभग 85,450 पर ट्रेड कर रहा है, जो करीब 70-80 पॉइंट्स नीचे है। इसने पहले एक हाई टच किया था, लेकिन 85,700 के लेवल के पास इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। बैंक निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जो 59,322.95 पर ओपन हुआ। प्राइवेट सेक्टर के बीट बैंक्स में सिलेक्टिव बाइंग की वजह से यहां मजबूती दिख रही है। मार्केट ब्रेथ थोड़ी नेगेटिव है। आईटी और मेटल्स में प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है, जबकि बैंकिंग और कुछ ऑटो स्टॉक्स सपोर्ट दे रहे हैं। ब्रॉडर सेंटिमेंट की बात करें तो ये कॉशियस बट स्टेबल है। ग्लोबल क्यूज मिक्स्ड होने के कारण हम एक वेट एंड वॉच अप्रोच देख रहे हैं। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन्होंने पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा हलचल मचाई है। कुछ खास नाम है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। टॉप गेनर्स टाटा मोटर्स करीब 2% ऊपर। ऑटो सेक्टर में नया इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसका कारण ईयर एंड सेल्स डेटा की उम्मीदें हो सकती है। अडानी एंटरप्राइजेस बीपीसीएल दोनों हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, जो एनर्जी स्पेस में मजबूती दिखता है। नेस्टल इंडिया एक डिफेंसिव पिक जिसकी तरफ इन्वेस्टर्स इस वॉलेटिलिटी के बीच भाग रहे हैं। टॉप लूजर्स पावर ग्रिड जेएसडब्ल्यू स्टील हाल ही की तेजी के बाद यहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। टाइटन इन्फोसिस ये इंडिसेस को थोड़ा नीचे खींच रहे हैं। खासकर आईटी सेक्टर 2026 के ग्लोबल टेक स्पेंडिंग फोरकास्ट्स को लेकर थोड़ा नर्वस है। द बिग स्टोरीज 3 बेट स्टॉक स्पेसिफिक इवेंट्स है जो आज आप मिस नहीं कर सकते। कैस्ट्रोल इंडिया ये स्टॉक आज 9% भागा है। इसके पीछे एक बड़ी खबर है। बीपी ने अपनी पेरेंट एंटिटी में स्टेक सेल की घोषणा की है, जिसने इंडियन आर्म के लिए वैल्यू अनलॉकिंग नैरेटिव को ट्रिगर किया है। ये एक क्लासिक स्पेशल सिचुएशन ट्रेड है। जुपिटर वेगन्स ये रेलवे स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 4 दिनों में ये 35% ऊपर है। इजरायली का कारण प्रमोटर दोबारा स्टेक बढ़ाना है, जो अंदर से मैसिव कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। कोल इंडिया अपनी सब्सिडरीज एमसीएल और एसईसीएल की लिस्टिंग को मंजूरी मिलने के बाद ये 1% से ज्यादा ऊपर है। सब्सिडरीज के आईपीओ के जरिए ये वैल्यू अनलॉकिंग शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। यहां कहानी और बड़ी हो जाती है। इंडियन मार्केट अकेले मूव नहीं कर रहा। यूएस और जापान से कुछ बड़ी मैक्रो हवाएं चल रही है। यूएस जीडीपी इकोनॉमी पिछले 24 घंटों में आई डेटा से पता चलता है कि यूएस इकोनॉमी ने 3rd क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। ये मजबूती एक दुधारी तलवार है। एक तरफ ये ग्लोबल एक्सपोर्ट डिमांड को सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ ये फेडरल रिजर्व को रेट्स को लंबे समय तक हाई रखने का रूम देता है। फेडरल रिजर्व रेट कट्स फेड की बात करें तो नैरेटिव बदल गया है।
2025 के लिए मार्केट की रेट कट्स की उम्मीद एक कट से घटकर सिर्फ 2 रह गई है। इस हॉकिश रिप्राइसिंग की वजह से इमर्जिंग मार्केट्स से कुछ कैपिटल आउटफ्लोज हो रही है, जो समझता है कि एफआईआईज हाल ही में इंडिया में नेट सेलर्स क्यों रही है। फेड का झुकाव 2026 में ईजिंग की तरफ है, लेकिन इमीडिएट रास्ता हमारी सोच से ज्यादा कठिन है। जापान डेट बॉम्ब। एशिया में जापान एक मैसिव $189 बिलियन का नया डेट इशुएंस प्लान कर रहा है। इसने जापानीज बॉन्ड यील्ड्स को ऊपर धकेल दिया है और एशियन लिक्विडिटी में घबराहट पैदा कर दी है। जब जापान चीखता है तो एशियन लिक्विडिटी को अक्सर जुकम हो जाता है, इसलिए हमें येन कैरी ट्रेड को ध्यान से देखना होगा। आरबीआईज लिक्विडिटी इंजेक्शन। घर के करीब देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 कदम उठाए हैं। सेंट्रल बैंक ने बॉन्ड बायबैक्स और स्वैप्स के जरिए बैंकिंग सिस्टम में लगभग $32 बिलियन की लिक्विडिटी डाली है। शॉर्ट टर्म रेट्स को स्टेबल रखने और नए साल में बैंकिंग सेक्टर के पास पर्याप्त कैश फ्लो इंश्योर करने के लिए ये एक बड़ा कदम है। यही मुख्य कारण है कि आज बैंक निफ्टी आईटी के म्यूकेबल बेहतर होल्ड कर रहा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड है तो आज आप जरूर मुस्कुरा रहे होंगे। गोल्ड हम रिकॉर्ड हाइस देख रहे हैं। स्पॉट गोल्ड $4,050 से $4,485 के लेवल्स के करीब ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टर्स रिस्कियर असेट्स से दूर हटकर एग्रेसिव तरीके से पीली धातु में पैसा लगा रही है। क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड $62.70 के आसपास है और WTI $58 के करीब। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से दाम थोड़े बढ़े हैं, लेकिन ये इंडिया के इंपोर्ट बिल के लिए अभी भी कंट्रोल में है। ये सब $65 ऑयल इंडियन इकोनॉमी के लिए एक स्वीट स्पॉट है जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखता है। पॉलिटिक्स इस वक्त मार्केट सेंटिमेंट को भारी मात्रा में इन्फ्लुएंस कर रही है। अस चाइना ट्रेड वॉर। हमें रिपोर्ट्स मिल रही है कि चाइना के एक्सपोर्ट्स जो यूएस को जाते हैं वो तेजी से स्लो हो रहे हैं क्योंकि ट्रेड टेंशंस बढ़ गई है। ये डिकपलिंग कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिमांड को इंडिया की तरफ रीडायरेक्ट कर रही है, लेकिन ये ग्लोबल ट्रेड वॉलेटिलिटी भी पैदा करती है। प्रेसिडेंट ट्रम्प्स कमेंट्स। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नई अनसर्टेनिटी आ रही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यूएस फार्मर्स के लिए $12 बिलियन के पैकेज पर कमेंट किया है, जिसे क्रिटिक्स टैरिफ डैमेजेस की भरपाई के लिए नाकाफी बता रही है। इसके अलावा वेनेजुएला पर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया अभी भी स्पष्ट नहीं है, जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में एक रिस्क प्रीमियम ऐड कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट। डोमेस्टिकली सरकार ने अपने डेट सर्विसिंग कॉस्ट्स के अनुमान को बढ़ा दिया है। हालांकि ये कोई इमीडिएट अलार्म नहीं है, लेकिन ये अस फिस्कल प्रेशर को हाईलाइट करता है जो सॉवरेन पार है, जिसे बॉन्ड मार्केट्स ध्यान से देख रही है। आखिर में क्रिप्टो मार्केट्स पर नजर डालते हैं। साल की शुरुआत के म्यूकेबल यहां सेंटिमेंट ड्रास्टिकली बदल गया है। बिटकॉइन जैसे जैसे हम 2025 को क्लोज कर रही है, बस खत्म होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट्स बताती है कि इन्वेस्टर्स इस दिसंबर में डिजिटल गोल्ड के बजाय असली गोल्ड को चुन रहे हैं। अपने करेक्शन के बाद बिटकॉइन मोमेंटम वापस पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। रेगुलेटरी शिफ्ट। जबकि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से प्रो क्रिप्टो स्टांस की उम्मीद थी, हाई इंटरेस्ट रेट्स की हकीकत और गोल्ड जैसे टैंजिबल असेट्स की तरफ शिफ्ट ने क्रिप्टो रैली को ठंडा कर दिया है। नैरेटिव अप टू द मून से हटकर रेगुलेटरी कंप्लायंस और यूटिलिटी पर आ गया है। रैप अप करने के लिए यहां है 24 दिसंबर 2025 का स्नैपशॉट। इंडियन मार्केट हाई लेवल्स पर कंसोलिडेट कर रहा है। आरबीआई पर्याप्त लिक्विडिटी इंश्योर कर रहा है और कम तेल की कीमतें मदद कर रही है। हालांकि ग्लोबल हेडलाइंस, खासकर फेड रेट कट की कम होती उम्मीदें और अस चाइना टेंशंस अपसाइड को रोक रही है। एक्शनेबल इनसाइट। क्योंकि कल क्रिसमस के लिए मार्केट्स बैन रहेंगे, वॉल्यूम कम है। आज अग्रेसिव इंट्राडे बेट्स से बचे। 2026 के लिए जो क्लियर ट्रेंड उभार कर आ रहा है वो है कमोडिटीज में मजबूती और कुछ चुनी हुई डोमेस्टिक प्लेस जैसे बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि आईटी ग्लोबल स्लोडाउन के डर के साए में है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये रिपोर्ट हेल्पफुल लगी तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा छुट्टी के बाद। मेरी क्रिसमस।